अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो तब तो चलिए आप पूरे दिन अपने ट्रेड्स को मॉनिटर कर सकते हो, लेकिन अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है जिसकी एक जॉब है, जो रोज़ ऑफिस जाता है, जिसका कोई अपना बिजनेस है, वो ये अफोर्ड नहीं करता है कि पूरे दिन ट्रेडिंग स्क्रीन को ही मॉनिटर करता रहे, उसी से चिपका रहे। और इसी के साथ वो ये भी अफोर्ड नहीं करता है कि ट्रेडिंग का स्ट्रेस लेके वो घूमे। उसको भाई अपने काम का इतना सारा स्ट्रेस है, ऑन टॉप ऑफ दैट अब उसको ये स्ट्रेस लेके और घूमना है कि कल निफ्टी कहाँ खुलेगा, या मार्केट अगर 300-400 पॉइंट ऊपर नीचे चला गया तो उस स्ट्रेस को लेके और वो घूम रहा है। ये कोई प्रैक्टिकल, कोई फिजिबल चीज़ नहीं है एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, और ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी नहीं है अगर वो ऐसा कोई कर भी रहा है तो फिर क्या होना चाहिए। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें बेसिकली मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप ऑप्शंस में किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। आज के इस वीडियो में ऑप्शंस का एक सेटअप है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इस सेटअप में मार्केट कल 500 पॉइंट ऊपर नीचे खुल रहा है, उससे आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस सेटअप में अगर आप दिन के 5-7 मिनट देते हो अपने ट्रेड्स को सिर्फ मॉनिटर करने के लिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा टाइम आपसे ये सिस्टम है ये डिमांड नहीं करता है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यार मैं 5-7 मिनट ही अगर दे रहा हूँ, वहीं पे एक बंदा है वो पूरे दिन स्क्रीन से चिपका है, दैट मीन्स कि मुझे किसी चीज़ पे सैक्रिफाइस भी करना होगा। तो नहीं, आपको किसी भी चीज़ पे सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके गेन्स हैं, जो आपका आरओआई है, उस पर आपको सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ऑप्शंस का जो यूजुअल रिटर्न होता है वही कमा के देगा। तो क्या ये सेटअप है, किस तरह से आपको करना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का ये वीडियो है बहुत काम का होने वाला है, बहुत कमाल का वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी देने वाला हूं जिसकी प्रॉफिटेबल रेंज इतनी वाइड है कि मार्केट में अगर 1500 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन भी हो जाता है तो भी आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उसके बाद भी आपको उसमें लॉस होता है, बैक टू बैक गैप अप गैप डाउन होते चले जाते हैं, तो एडजस्टमेंट आप किस तरह से कर सकते हो। 3 एडजस्टमेंट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस स्ट्रेटजी के। तो ये क्या स्ट्रेटजी है, कैसे आपको करना है, सब कुछ इन डिटेल में आपको बताने वाला हूं। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये करना है। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि 21 जून संडे को मैं एक फ्री लाइव मास्टर क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ। ये एक 3 घंटे की लाइव मास्टर क्लास है और इसमें आप लोगों को आना है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे। मैं पहले इस तरह की क्लास करता था लेकिन फिर मैंने बंद कर दी थी, लेकिन क्योंकि आप लोग इतना डिमांड कर रहे थे तो 21 जून संडे को सुबह 11 बजे से ये क्लास होगी। ये एक लाइव मास्टर क्लास है और इस मास्टर क्लास में जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो आपके ट्रेडिंग करियर का एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। तो इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। नीचे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वो मैंने दे दिया है, तो वहाँ पे जाके और व्हाट्सएप कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारे ज्वाइनिंग लिंक्स हैं, सारे अपडेट्स हैं, वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो 21 जून को मिलते हैं सुबह 11 बजे। 3 घंटे की मास्टर क्लास है, टाइम अभी से निकाल लीजिए और इस मास्टर क्लास के लिए आ जाइए कॉपी पेन लेके। वहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेडिंग के वो सीक्रेट्स जो शायद आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे। तो चलिए मिलते हैं संडे को 11 बजे 21 जून को। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपने टेलीग्राम अपना ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इंट्राडे जो भी एनालिसिस होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और वैसे भी वहाँ पे हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम पे भी आइए, वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट अपार्ट फ्रॉम दिस चैनल जो हम यहाँ पे मिल रहे हैं, इसके अलावा वहाँ पे एक लाइव इंटरेक्शन भी हमारा होता रहे। उसका लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है इस सेटअप की, कि ये सेटअप आपको ना करंट वीक में करना है, ना ये इंट्राडे सेटअप है, ना ये करंट मंथ में करना है। ये सेटअप है ये नेक्स्ट मंथ का है, आपको अगले मंथ में जाके ट्रेड लेना है, तभी आप मार्केट की उस वाइड रेंज को कवर कर पाओगे, तभी आपके पास वो टाइम रहेगा कि दिन में 5 मिनट भी दिए तो काम चल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अभी जो मंथ चल रहा है वो जून चल रहा है, तो मैं जुलाई मंथ में चलूँगा। जुलाई की एक्सपायरी आप देखिए कब है, 28 जुलाई को। तो 28 जुलाई की जो ऑप्शन चेन है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। 28 जुलाई की मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर ली। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, बेसिकली ये एक डबल रेशियो स्प्रेड जो है वो स्ट्रेटजी है। किस तरह से आपको डिप्लॉय करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको स्ट्राइक प्राइस नहीं देखने, आपको डेल्टा देखना है, ठीक है। 25 डेल्टा आप देखिए ऑन द कॉल साइड, और पुट साइड में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आप 20 डेल्टा लीजिए, क्योंकि पुट साइड में जो रिस्क है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। मार्केट गिरता तेज़ी से है, उठता धीरे धीरे है, तो इस वजह से पुट साइड में डेल्टा है वो आप 5 कम रखिए। और इससे आप प्रीमियम पे बिल्कुल सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पुट साइड का जो प्रीमियम है वो स्लाइटली ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि रिस्क हमेशा नीचे की तरफ रहता है,
ठीक है, तो आप ऊपर की तरफ आइए, मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट इज ट्रेडिंग एट 23,800। तो यहाँ से आप ऊपर आइए और देखिए 25 डेल्टा कहाँ पे है। तो 25 डेल्टा अगर मैं देखूँ तो ये 25 डेल्टा है 24,600 पे। तो यहाँ का ये जो कॉल ऑप्शन है ये आप बाई कर लीजिए, इसका एक लॉट मैं बाई कर लूँगा 24,600 का, और ये ट्रेड कर रहा है 165 पे। जब मैंने ये ऑप्शन बाई किया तो मैंने मार्केट को 165 रुपीज़ पे कर दिए हैं। अब मुझे ये 165 रुपीज़ मार्केट से वापस लेने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा ऊपर आऊँगा और ऊपर आके जो 24,900 है इसका अगर आप डेल्टा देखो, इसका अगर आप प्रीमियम देखोगे तो ये 105 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब देखिए डेल्टा जब मैं ऑप्शन बाई कर रहा हूँ वहीं पे देखना है। मैंने क्या किया है, मैंने 25 डेल्टा को बाई कर लिया है। अब इसके बाद आगे जो मेरी सेलिंग लैग है उसके लिए डेल्टा नहीं देखना है, उसके लिए आपको प्रीमियम देखना है। प्रीमियम आपका ये जो 165 रुपीज़ है इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये एक बाई कर लिया, ऊपर जाके मुझे 2 लोट सेल करने हैं। वो 2 लोट जब मैं सेल करूंगा दैट मीन्स मैं मार्केट से कुछ पैसा लूँगा। वो जो पैसा मैं लूँगा वो ये जो पैसा मैंने दिया है 165 रुपीज़ इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो 165 रुपीज़ मैंने मार्केट को दे दिए हैं। अब ऊपर आके अगर मैं 24,900 का कॉल ऑप्शन है इसके 2 लोट सेल कर देता हूँ जो कि 105 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और अगर इसके 2 लोट मैंने सेल किए तो मैं मार्केट से कितना ले लूँगा, 210 रुपये। ठीक है, तो मैंने मार्केट को दिया कितना, 165, और मार्केट से ले कितना लिया, 210 रुपये। ठीक है, तो हमेशा आपको नेट क्रेडिट में रहना, मार्केट को पैसा कभी भी मत दीजिए, हमेशा मार्केट से पैसा लेके रखिए। तो इसके 2 लोट मैं सेल कर देता हूँ। ठीक है, आप देखिए सेलिंग लैग जो है उस टाइम पे मैंने डेल्टा नहीं देखा है कि डेल्टा कितना था, उस टाइम पे सिर्फ मैंने प्रीमियम देखा। जब बाई किया तब मैंने डेल्टा देखा। तो कॉल साइड में मैंने क्या किया, 25 डेल्टा का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया और उसके लिए 165 रुपीज़ मैंने मार्केट को दिए, और फिर उसके बाद मैं आउट द मनी में आया और 24,900 जिसका प्रीमियम 105 रुपये चल रहा था उसके 2 ऑप्शन मैंने सेल कर दिए, और सेल करके 210 रुपये मैंने मार्केट से वापस ले लिए। तो 165 दिए, 210 मैंने मार्केट से वापस ले लिए। ऑलमोस्ट 35-40 रुपये का क्रेडिट है वो मैंने यहाँ पर ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब चलिए पुट साइड में। पुट साइड में जब मैं आता हूं तो यहाँ पे भी डेल्टा ही देखना है, लेकिन ऊपर अगर मैंने 20 डेल्टा को सेल किया है, 25 डेल्टा को सेल किया है, तो नीचे मैं क्या करूँगा, नीचे मैं 20 डेल्टा को ही सेल करूँगा। तो 20 डेल्टा अगर मैं देखूँ तो 23,800 है, इसका डेल्टा कितना है 20, तो इसका एक लोट आप बाई कर लीजिए। इसको बाई करने के लिए मैंने कितना पे किया है, 157 रुपीज़। अब आप देखिए वहाँ पे 25 डेल्टा का प्रीमियम 165 था और यहाँ पे 20 डेल्टा का प्रीमियम 157 है, सिर्फ 8 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पुट साइड में हमेशा आपको प्रीमियम थोड़ा इन्फ्लेटेड मिलेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा डेल्टा आप कम रखिए, वो इक्वल ही रहता है ऑलमोस्ट। आप ये मानिए पुट का 20 डेल्टा कॉल के 25 डेल्टा के बराबर ही है। ठीक है, तो ये मैंने बाई कर लिया। अब ये बाई करने के लिए मैंने मार्केट को 157 रुपीज़ पे किए हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब नीचे जाऊँगा और अब डेल्टा नहीं देखना, अब मुझे ये 157 रुपीज़ मार्केट से वापस लेने हैं। तो अगर मैं नीचे चलता हूँ तो 24, अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ये जो राउंड फिगर स्ट्राइक है यही आपको लेनी है, इन बिटवीन स्ट्राइक आपको नहीं लेनी है। 22,450, 22,550 इस तरह के स्ट्राइक आपको नहीं लेने हैं। या तो 22,500 लीजिए, या 22,400 लीजिए, 22,200 लीजिए, 22,300 लीजिए, लेकिन राउंड फिगर स्ट्राइक आपको लेना है। ठीक है, तो 157 रुपीज़ मैंने मार्केट को पे किए। नीचे मैं जाता हूँ, 22,400 है, ये ट्रेड कर रहा है 98 रुपीज़ पे। अगर मैं इसके 2 लोट सेल कर देता हूँ तो ऑलमोस्ट 200 रुपये मैं मार्केट से ले लेता हूँ। मैंने मार्केट को दिए कितने, 157, और मार्केट से वापस कितना ले लिया, ऑलमोस्ट 200 रुपये। तो यहाँ पे भी एक नेट क्रेडिट ही मैं ले रहा हूँ, मार्केट को कुछ दिया नहीं है, मार्केट से कुछ लेके निकल रहा हूँ। ठीक है, तो इसके भी 2 लोट हैं वो मैं सेल कर दूंगा। चलिए अब पे ऑफ चार्ट देख लेते हैं। ये अब मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, इसमें अगर आप देखोगे तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 82% की है। 82% चांसेस हैं कि इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट 31,000 रुपीज़ का है, और कम से कम प्रॉफिट इस ट्रेड में जो मुझे होगा वो 5,500 रुपये का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आ जाइए, आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट इस ट्रेड में 2 लाख रुपए की है। ठीक है, जो कि अच्छी खासी है। 2 लाख रुपए की मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को हम लोग कम कर सकते हैं अगर मैं मेरी जेब से 200-400 रुपये खर्च कर दूँ। तो कैसे, आपको करंट वीक में जाना। यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊंगा, पहले के वीडियोज़ में मैं दिखा चुका हूँ, ये कोई पहला वीडियो नहीं है जो मैं इस पर बना रहा हूँ, मैंने पहले भी बनाया है।
तो वहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया है, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या है, करंट वीक में जाइए और जो 1-2 रुपए के, जैसे करंट वीक 16 जून की एक्सपायरी है, वहाँ पे जाइए, 1-2 रुपए के जो ऑप्शंस है वो आप बाई करोगे तो ये आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये ड्रास्टिकली नीचे आ जाएगी, ये 1 लाख के आसपास हो जाएगी। 1 लाख, 1,10,20 हज़ार उसके आसपास आप, मतलब आपको 50-60 हज़ार 70 हज़ार का जो मार्जिन रिक्वायरमेंट की है वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा अगर आप 2-4 रुपये खर्च कर लेते हो तो। अब अगर आपको ब्रोकर बड़ा है तो आउट द मनी के ऑप्शन बाई करने में आपको दिक्कत आएगी, छोटा ब्रोकर है वो अलाउ कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो एक लिमिट होती है, वो अगर रीच हो जाती है, वो पर ब्रोकर फिक्स रहती है, तो बड़े ब्रोकर की वो लिमिट जल्दी रीच होती है, तो इस वजह से वो अलाउ नहीं करते हैं बाहर के ऑप्शंस को बाई करना, ठीक है। तो अगर आप वीकली 1-2 रुपये वाले ऑप्शन खरीदोगे तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट आपकी काफ़ी नीचे आ जाएगी, जो कि आपके ROI को भी ऊपर लेके जाएगी। चलिए, तो ये इसके स्पेसिफिकेशंस हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके ब्रेक इवन्स क्या हैं। ब्रेक इवन अगर इस ट्रेड में मैं आपको बताऊँ, नीचे 21,900 है, ऊपर कितना है 25 ऑलमोस्ट 300। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3,500 पॉइंट की आपको एक वाइड रेंज मिलती है, ठीक है। 3,500 पॉइंट की एक रेंज आपको मिल रही है कि मार्केट को एक खुला मैदान आप दे रहे हो कि मार्केट कहीं पे भी घूम सकता है। 3,500 की रेंज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब देखिए, अगर आप वीकलीज में ट्रेड करते या मंथलीज में आप ट्रेड करते हो, मंथली में चलिए फिर भी एक रेस्पेक्टेबल रेंज मिलती है, लेकिन वीकलीज में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे आप ट्रेड करते हो, तो आप मार्केट को स्क्वीज कर देते हो। यहाँ पे 3,500 पॉइंट की रेंज, अगर कल मार्केट 500 पॉइंट ऊपर या नीचे खुला तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर मार्केट कल 300-400 पॉइंट ऊपर या नीचे खुल रहा है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, हैव टू जस्ट सिट मॉनिटर, देख लिया एक बार कि हाँ भाई मार्केट डाउन खुला है, कोई बात नहीं, 300-400 पॉइंट से मेरा कुछ भी मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर बैक टू बैक 300-400-500 पॉइंट वो खुलता ही चला जा रहा है कि आज भी 300 खुला, कल भी 400 खुला, परसों 500 खुला, उस टाइम पे बिल्कुल मार्केट मुझे चैलेंज करेगा, वहाँ पे एडजस्टमेंट करने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ मुझे इसमें इवन एडजस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 80% प्लस है, ठीक है। बट स्टिल मार्केट इज इरेशनल, मार्केट चैलेंज तो कर ही सकता है। तो अगर मार्केट आपको यहाँ पे चैलेंज करता है तो आप क्या कर सकते हो। ऑल्दो वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मैं आपको इसके एडजस्टमेंट भी बताता हूँ कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। अगर मार्केट आपको चैलेंज कर देता ऊपर या नीचे किसी भी तरफ, तो एडजस्टमेंट आप क्या कर सकते हो। 3 तरह के एडजस्टमेंट है जो यहाँ पे किए जा सकते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट करना कहाँ पे है, मार्केट कहाँ पहुँचेगा तब आप एडजस्टमेंट करोगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो फर्स्ट एक रिटेल ट्रेडर के दिमाग में थॉट आता है वो ये है कि मार्केट अगर ऊपर 25,284 पे पहुंचा तो मैं एडजस्टमेंट करूंगा, और नीचे 21,916 पे पहुंचा तो मैं एडजस्टमेंट करूंगा। अगर आप वहां तक मार्केट को जाने दे रहे हो तो आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो, फिर एडजस्टमेंट से आपको फ़ायदा नहीं होगा। एडजस्टमेंट आपको कब करना है, एडजस्टमेंट अगर आप ये मान लीजिए कि शुरू के 10 दिन में ही आपको एडजस्टमेंट करना है, तो एडजस्टमेंट आप कब करोगे, जब मार्केट इस लेवल पे पहुंच जाए, जो आपके सेलिंग स्ट्राइक है वहाँ पे, या तो नीचे 24,900 पे या ऊपर 22,400 पे। यहाँ पे अगर शुरू के 10 दिन में ही मार्केट वहाँ पहुँच जाता है तो आप एडजस्टमेंट कीजिएगा। 10 दिन के बाद अगर मार्केट वहाँ पहुँच रहा है तो फिर आपको एडजस्टमेंट करना है बाइंग स्ट्राइक पे, ठीक है, ये वाला जहाँ से प्रॉफिट आना शुरू हो रहा है ज़्यादा, जो ये ऊपर वाला स्लोप बन रहा है इस पर, ठीक है, नीचे यहाँ और ऊपर यहाँ, मतलब ये आपकी बाइंग लेग है। ऊपर 24,900 है, यहाँ पे अगर मार्केट पहुँचता है तो आप एडजस्टमेंट कीजिए, और नीचे ये जो पॉइंट है 22,800, यहाँ जब मार्केट पहुँच जाता है तो आप एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है। लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे तब करोगे जब मार्केट को काफ़ी टाइम हो चुका है। लेकिन अगर शुरू के 10 दिन में मार्केट ने आपको चैलेंज कर दिया है तो शुरू के 10 दिन में मार्केट अगर यहाँ पहुँच गया तो आप एडजस्टमेंट करोगे। अब एडजस्टमेंट आप यहाँ पे क्या करोगे, एडजस्टमेंट देखिए इस ट्रेड में 3 तरह के होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। पहला एडजस्टमेंट क्या होगा, सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है वो ये है कि यार राइटिंग मेरी बड़ी ख़राब है और इस पे और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है वो ये है कि आप अपना जो रेशियो स्प्रेड है, देखिए ये आपका पे ऑफ चार्ट बना है, ठीक है, दिस इज़ योर पे ऑफ चार्ट। अब यहाँ पे ये जो साइड है ये एक कॉल रेशियो है, क्योंकि ये डबल रेशियो स्प्रेड है, ये साइड है ये एक पुट रेशियो है। तो मार्केट या तो आपको इधर चैलेंज करेगा या मार्केट आपको इधर चैलेंज करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम आप दोनों साइड चैलेंज्ड हो, एक साइड ही चैलेंज करेगा। अगर यहाँ चैलेंज करेगा तो ये प्रॉफिटेबल होगा, और अगर नीचे चैलेंज करेगा तो ये प्रॉफिटेबल होगा। तो एक साइड तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है।
तो अगर मार्केट ने आपको ऊपर की तरफ चैलेंज किया है तो सबसे पहले चीज़ जो प्रॉफिटेबल साइड है वहाँ पे या तो प्रॉफिट आप बुक कीजिए, पहली बात। दूसरा, उसको आप ऊपर शिफ्ट कर दीजिए कि यहाँ से उठा के अब आपने उसको यहाँ पे ले आए, ठीक है, ट्रेड को थोड़ा सा श्रिंक कर दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके साथ साथ एक तो मतलब एक ही एडजस्टमेंट है ये, ठीक है, एक तो आपने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है कि यार ठीक है अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट आपने बुक कर, जितना लॉस यहाँ पे होगा उतना प्रॉफिट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसमें अगर बड़ा लॉस हो रहा है तो मानिए कि इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा होगा, उस प्रॉफिट को आप बुक कर लीजिए और इस ट्रेड को कन्वर्ट कर दीजिए एक बटरफ्लाई में। इस रेशियो स्प्रेड को आप बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे, यहाँ का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर रखा है, यहाँ के 2 कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, ऊपर गया, जितनी विड्थ इसकी थी उतनी विड्थ पे ऊपर गया और वहाँ का एक कॉल ऑप्शन और मैंने बाई कर लिया। अब क्या हो गया, अब एक बटरफ्लाई होगा। बटरफ्लाई का क्या होता है, बटरफ्लाई का सेटअप यही होता है कि एक मिडल स्ट्राइक के 2 लोट में सेल करता हूँ और ऊपर और नीचे का एक एक लोट में बाई करता हूँ। तो वही सेटअप हो गया, एक बाई कर रखा था, 2 सेल कर रखे थे, एक और बाई कर लिया, तो रेशियो स्प्रेड को कन्वर्ट कर दिया एक बटरफ्लाई में। अब ये एक इनबिल्ट हैज वाली स्ट्रेटजी हो जाती है। बटरफ्लाई का पे ऑफ कैसा बनता है, बटरफ्लाई का पे ऑफ कुछ इस तरह का बनता है। ये आपका लॉस है। पहले आपका जो लॉस था एक बैटमैन स्ट्रेटजी में, एक रेशियो स्प्रेड में अनलिमिटेड लॉस होता है, अब एक लिमिटेड लॉस हो गया। तो आपने जैसे मार्केट ने इसको चैलेंज किया आपने उसको लिमिटेड लॉस स्ट्रेटजी बना दी, ठीक है। और बटरफ्लाई ये जब आप लेग बाई कर रहे हो, इसमें जो आप प्रीमियम थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो आपको अनटेस्टेड साइड में उतना प्रॉफिट हो चुका है। तो पहली चीज़ है कि आप इसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए। दूसरी चीज़, दूसरा जो एडजस्टमेंट है वो क्या है, दूसरा एडजस्टमेंट है कि आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए एक स्टैगर्ड रेशियो स्प्रेड में। स्टैगर्ड रेशियो स्प्रेड क्या होता है ये मैंने पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, अभी भी मैं आपको बता दूंगा। और स्टैगर्ड रेशियो स्प्रेड के बारे में आप कहीं पे भी जाके देख लीजिए अगर कोई भी आपको बताए तो, ठीक है। तो स्टैगर्ड रेशियो स्प्रेड में मैं कन्वर्ट करूंगा, कैसे करूंगा, अभी क्या एक कॉल ऑप्शन बाई कर रखा है और 2 कॉल ऑप्शन मैंने यहाँ पे सेल कर रखे हैं। ये मेरा पे ऑफ चार्ट बन रहा है, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बन रहा है, यहाँ से मुझे लॉस आना शुरू हो रहा है। तो जब मार्केट आपको यहाँ पे चैलेंज कर रहा है, जब मार्केट ऊपर आ रहा है, तो इसमें से एक ऑप्शन को तो ऐसे ही रहने दीजिए और जो दूसरा ऑप्शन है इसको उठा के और आगे आप शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे इफेक्ट ये आएगा कि जो आपका रेशियो स्प्रेड इस तरह का था, पहले इस तरह का जब आपका बन रहा था पे ऑफ चार्ट, अब वो पे ऑफ चार्ट कैसा बनेगा, अब वो पे ऑफ चार्ट कुछ ऐसा बनेगा। मतलब पहले आपको यहीं से लॉस आना शुरू हो रहा था, अब आपका लॉस है वो यहाँ से आना शुरू होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये आपको देता है स्टैगर्ड रेशियो स्प्रेड। एक लोट आपने 2 लोट यहाँ सेल कर रखे थे, उसमें से एक वहीं रहने दिया और दूसरा उठा के यहाँ का सेल कर दिया, इससे ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये आपको मिल जाएगा। तो दूसरा एडजस्टमेंट ये है कि आप इसको एक स्टैगर्ड रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है तीसरा एडजस्टमेंट क्या है, तीसरा एडजस्टमेंट मान लीजिए आप नहीं कर पाए, शुरू के 2 भी नहीं कर पाए, आप फ्रीज हो गए जब लॉस देखा आपने, तो लास्ट जो आपके पास रिजोर्ट है वो ये है कि मार्केट ने आपको ऊपर नीचे कहीं भी चैलेंज कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपका ये पे ऑफ चार्ट था, ठीक है, यहाँ का एक कॉल ऑप्शन आपने बाई किया है, यहाँ के 2 कॉल ऑप्शन आपने सेल किए हैं। तो इसको अगर आप ब्रेक डाउन करके देखोगे तो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन किस चीज़ का, एक कॉल ऑप्शन बाई किया, एक कॉल ऑप्शन यहाँ सेल किया और एक और कॉल ऑप्शन आपने यहाँ पे सेल किया, क्योंकि यहाँ पे 2 कर रखे हैं। तो इसको जब मैंने ब्रेक डाउन करके देखा तो आप देखिए ये कॉल ऑप्शन और ये ऊपर वाला कॉल ऑप्शन आप ले लीजिए, एक तो ये है प्लस एक नेकेड शॉर्ट कॉल है, तो ये जो है ये वाला पोर्शन ये है बुल कॉल स्प्रेड। अगर आप इस ट्रेड को ब्रेक डाउन करके देखोगे तो यू विल सी कि दिस इज ए बुल कॉल स्प्रेड, एक कॉल ऑप्शन बाई है और आउट द मनी का एक कॉल ऑप्शन सेल है। बुल कॉल स्प्रेड इज ए लिमिटेड रिस्क स्ट्रेटजी। तो अगर मार्केट यहाँ पे आपको चैलेंज कर दिया तो आप ये मानिए बुल कॉल स्प्रेड में आपको प्रॉफिट ही होगा। बुल कॉल स्प्रेड नाम से पता लग रहा है बुलिश ट्रेड है, तो इस पोर्शन में तो आपको प्रॉफिट ही हो रहा है। आपका जो ब्लीडिंग जो लॉस आपको हो रहा है वो ये नेकेड शॉर्ट कॉल से हो रहा है, ठीक है। नेकेड शॉर्ट कॉल आपने सेल कर रखा है, उसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे आपको नेकेड शॉर्ट कॉल का एडजस्टमेंट करना है। नेकेड शॉर्ट कॉल का एडजस्टमेंट क्या है, आप ट्रेड को स्प्लिट करके एक ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दीजिए। आपने अनटेस्टेड साइड में प्रॉफिट बुक किया, प्लस जो बुल कॉल स्प्रेड है उसमें प्रॉफिट बुक किया। ब्लीड क्या कर रहा था, लॉस क्या दे रहा था, नेकेड शॉर्ट कॉल। नेकेड शॉर्ट कॉल का ट्रीटमेंट क्या है, स्प्लिट कर दीजिए और एक ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दीजिए।
नहीं करना है। मान लीजिए आपको वो मंजूर नहीं है कि नहीं यार मैं वो नहीं करना चाहता, सिंपल रास्ता है, क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप, मैं अज्यूम करता हूँ आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। सिंपली हर जगह प्रॉफिट बुक कीजिए, जहाँ को जिस कॉल में आपको लॉस हो रहा है उसको उठा के अगले मंथ पे और रोल ओवर कर दीजिए। रोल ओवर किसी भी ट्रेड का लास्ट रिजॉर्ट रहता है, तो उसको रोल ओवर कर दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए या रोल ओवर कर दीजिए। स्प्लिट करोगे ये एक एडजस्टमेंट है, रोल ओवर करोगे अगले महीने पे चला जाएगा और आउट द मनी में आप चले जाओगे और प्रीमियम पे भी सेक्रीफाइस नहीं करोगे। ठीक है, तो ये है पहला जो एडजस्टमेंट है वो है कि आपको क्या करना है, आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए एक बटरफ्लाई में। दूसरा एडजस्टमेंट क्या है कि आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए एक स्टैगर्ड रेशियो स्प्रेड में। तीसरा एडजस्टमेंट क्या है कि आप जो ब्लीडिंग कॉल है उसको स्प्लिट कर दीजिए। और इवन चौथा एडजस्टमेंट जो है वो क्या है, जब ये तीनों आप ना कर पाओ, वैसे तो ये तीनों अगर आपने मास्टर कर लिए तो फॉर श्योर आप कर पाओगे, लेकिन अगर नहीं होता है देन लास्ट रिजॉर्ट अपना रोल ओवर हो जाता है, रोल ओवर कर दीजिए। रोल ओवर में इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, इवेंचुअली विल कम आउट इन प्रॉफिट ओनली। ये पक्की बात है, जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको पता होगा इस बात का। रोल ओवर है, रोल ओवर आप कीजिए, लेकिन रोल ओवर की एक शर्त है, ये सिर्फ निफ्टी में किया जा सकता है। निफ्टी में कर सकते हो, सेंसेक्स में कर सकते हो, मतलब इंडेक्स में किया जा सकता है, स्टॉक्स में आप इसको नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, ये एक रेशियो स्प्रेड है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो इस तरह की स्ट्रेटजी आप ट्रेड कीजिए, आपको इवन एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप मार्केट की इतनी वाइड रेंज को कवर करते हो। लेकिन हाँ, उसका क्राइटेरिया होता है कि ये नहीं कि उसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसके लिए आप बैठ रहे हो, तो उसका भी एक क्राइटेरिया है। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं एक वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं इवन आपको ये भी दिखा दूंगा कि यहाँ पे तो मैंने वैसे बताया है, मैं आपको प्रैक्टिकली सिमुलेटर पे लेके चल के और वहाँ पे एक एक दिन करके आगे चल के और वो मैं आपको बताऊँगा। एट द सेम टाइम आपको ये भी बता दूंगा कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, कि कब मुझे प्रॉफिट बुक करना है। तो अगर आप चाहते हो, वो समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा और वो भी बता दूंगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, 21 जून संडे को अपनी लाइव मास्टर क्लास है, ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मास्टर क्लास है, 3 घंटे की क्लास होगी। तो इसके लिए आप अभी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है नीचे उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे सारे जो अपडेट्स हैं, ज्वाइनिंग लिंक है, सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उसको मेक श्योर कि आप अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। 21 जून को ये लाइव मास्टर क्लास होगी 11 बजे, ठीक है। और जो टेलीग्राम है अपना, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।